उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव, डीआईवी, अलग अलग बल के डीजीपी, पूरा सीआईएसएफ परिवार और प्रेस के मित्रों, आज 53वें स्थापना दिन पर इस शानदार परेड में उपस्थित रहकर सच अर्थ में मन में गौरव और आनंद का भाव आता है। आज सीआईएसएफ के लिए तो 53वां जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, मगर अब तक के 52 साल के सीआईएसएफ के काम को देखते हुए मैं बेझिझक तरीके से कह सकता हूं कि आज का ये 53वां जन्मदिन सीआईएसएफ का इस समग्र देश के औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 52 साल की बल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो $2.5 ट्रिलियन तक की हमारी अर्थतंत्र की विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह सीआईएसएफ ने अपना योगदान दिया है। ये बल के कर्मी कहीं अर्थतंत्र की ऊंचाइयों को वर्णित करते वक्त किसी ने उनका वर्णन नहीं किया, किसी ने उनके योगदान को भी नहीं सराहा, मगर आपके मंत्री के नाते मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि $2.5 ट्रिलियन की हमारी यात्रा सीआईएसएफ के बगैर अब संभव थी, हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से सीआईएसएफ की स्थापना जिस समय पर हुई होगी, जिसने सोचा होगा, इसने एक दूरदर्शिता का काम किया होगा कि भारत की औद्योगिक विकास की, औद्योगिक उत्पादन की यात्रा को एक ऐसे बल की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में जो उत्पादन को सुचारू रूप से चलाए रखे, उसको सुरक्षित रखे, इसके अंदर होने वाले सारे एक्सीडेंट से मानव बल को भी सुरक्षित रखे और उत्पादन की गतिविधि अहर्निश सातत्यपूर्ण तरीके से चलती रहे। और जिन्होंने भी कल्पना की होगी, आज सीआईएसएफ ने वो कल्पना को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार बल के छोटे से छोटे कर्मी से लेकर डीजीपी तक सभी लोगों को मैं बहुत मन के साथ शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कोविड महामारी के दौरान भी जब दुनिया भर से भारतीय वापिस आ रहे थे, उस वक्त हर एयरपोर्ट पर मेरे सीआईएसएफ का जवान बड़ी विनम्रता के साथ, विनय के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ वापिस आ रहे अपने ही देश के भाइयों बहनों का स्वागत भी करता था, रिस्क भी उठाता था, संक्रमित हुआ और उसने अपनी जान भी गंवाई। और ये ड्यूटी के दौरान जिन जिन लोगों ने इस देश के औद्योगिक उत्पादन को निर्बाध तरीके से चलने के लिए, चलते रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को मैं मन से, पूरे बल की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। मैं ऑपरेशन गंगा के जितने भी दृश्य देखता हूं, उसमें मेरे सीआईएसएफ के जवान को जरूर ढूंढता हूं। विनम्रता के साथ चेहरे पर आनंद की लकीरें लिए हुए वो जवान यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को आते हुए देखता है और संतुष्टि का अनुभव करता है। जिनको गणतंत्र दिन पर घोषित पदक मिले हैं, वो सभी पदक पाने वाले जवानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। सीआईएसएफ का उद्देश्य जो तय किया था उसको चरितार्थ करने में सीआईएसएफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बहुकुशल, बहुआयामी और पेशेवर दक्षता से अपनी एक विशेष पहचान सीआईएसएफ ने बनाई है। और मैं
कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सीआईएसएफ पूरे विश्व में एक अपने आप में एक अकेला औद्योगिक सुरक्षा बल है जो सरकारी कर्मियों से बना है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। इस बल को मिले एक कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र, 15 राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 61 पुलिस वीरता पदक जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। वो बल के जवानों का कमिटमेंट और उनके शौर्य के द्योतक है। लगभग 1,64,000 की नफरी के साथ संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण 354 प्रतिष्ठानों और 65 से ज्यादा संवेदनशील हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु इकाइयां, अंतरिक्ष संस्थान, कोयला, इस्पात और तेल के उत्पादन के स्थल और समुद्र के अंदर भी ऑयल उत्पादन के सभी क्षेत्रों में सीआईएसएफ अपनी मौजूदगी दर्ज भी कराता है और वहां सुरक्षा का एक माहौल भी बनाया हुआ है। और ये प्रशंसनीय है कि लगभग 22 सालों से देश के संवेदनशील महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को मिला है और मुझे मालूम है कुछ ही समय में इनका दायित्व का दायरा और विस्तृत होने जा रहा है। मित्रों, मेट्रो को भी देश में जब पहले लाया गया तब उसकी सुरक्षा का दायरा और वो समय था जब लंदन मेट्रो में धमाके हुए थे और हमारे यहाँ मेट्रो की एंट्री आ रही थी। बड़ी सुर्खियां बनी हुई थी हमारे यहाँ मेट्रो की सुरक्षा का क्या होगा, मगर मैं बधाई देना चाहूंगा सीआईएसएफ को, दिल्ली मेट्रो को बहुत सुचारू रूप से चलाने में सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। मित्रों, सभी सीएपीएफ्स में सीआईएसएफ ही एक अकेला ऐसा बल है जिसमें महिला कर्मियों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाहे एयरपोर्ट हो चाहे मेट्रो हो, वहां हर रोज आपको 50% महिला यात्रियों को सुचारू रूप से यात्रा करते हुए उनकी सुविधा को बढ़ाना है। सीआईएसएफ में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का बहुत बड़ी यहां पर संभावनाएं पड़ी है। मैं आज डीजी सीआईएसएफ को जरूर इस मंच से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में विशेष सोच और विशेष प्रयास कर सीआईएसएफ में जो अनुपात अभी 94:6 का है, कम से कम 80-20 तक ले जाने का हमने इसका प्रयास करना चाहिए। मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट और ऐप वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सीआईएसएफ के अग्निशमन दस्ते भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, जहां जहां पर सीआईएसएफ का एक काम और ट्रेनिंग न होने के बावजूद भी जब मानव बल की पूर्तता योग्य तरीके से नहीं होती, सीआईएसएफ के जवानों को लगाते हैं। मैं निश्चिंतता के साथ ऐसा कह सकता हूं सबके सामने कि सीएपीएफ के जिन बलों की ट्रेनिंग ऐसे कठिन थिएटर के अंदर काम करने के लिए हुई है, उतनी ही दक्षता के साथ औद्योगिक बल होने के बावजूद भी सीआईएसएफ के जवान बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम भी किए हैं और कई बार वीरता का प्रदर्शन भी किया है। मित्रों, ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष, आजादी के 75 साल किसी भी देश के लिए उपलब्धियों के साल होते हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को तो मनाना ही मनाना है। आजादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने अपने परिवारों का सब कुछ खो दिया, जान तक का बलिदान दिया, उनकी वीरता के गुणगान, उनके परिचय युवा पीढ़ी को कराना ही कराना है। परंतु साथ में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश कहां पहुंचा होगा, इसके संकल्प लेने का संकल्प वर्ष भी आजादी का अमृत महोत्सव है। और 75 साल से 100 साल की ये देश की यात्रा ये अमृत काल के रूप में
देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी है। अमृतकाल सिर्फ गौरवगान के लिए नहीं है, हमारे भविष्य को अमृतमय बनाने के लिए है। जो संकल्प हम 25वें साल में लेंगे, वो संकल्प की सिद्धि की यात्रा कठोर परिश्रम के साथ 75 से 100 साल तक ले जाने का काम करना है। मेरा आग्रह है कि CISF के सामने भी ढेर सारी क्षितिजें नई नई खुली। $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यात्रा जब होगी, तो अब ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां आएंगी। डिफेंस के सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर, ड्रोन के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारा प्राइवेट औद्योगिक उत्पादन भी आने वाला है। मैं जरूर CISF के DGP को कहूंगा कि एक 5 साल का, एक कम समय का 5 साल का एक रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें हम CISF को भविष्य के 25 साल के लिए तैयार करें, और एक 25 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से हम CISF को शताब्दी के वर्ष में सुसज्ज करके परिणाम देने वाली संस्था के रूप में देखें। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने कानून भी बनाए हैं, इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए हैं, परंतु उनकी ट्रेनिंग क्या CISF जिम्मा ले सकता है क्या? जो औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करते हैं, प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करते हैं, वहां पर वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की ट्रेनिंग का जिम्मा CISF ले सकता है। कुछ मॉडल्स बना देख सकते हैं क्या? 1000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, 5000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, 10,000 कर्मियों वाली उत्पादन इकाइयां, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके सुरक्षा का मॉडल, और ये सारा शेयर करके प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की भी दक्षता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि CISF अकेला ये पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं CISF के काम का ये हिस्सा है कि औद्योगिक सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां CISF जितनी ही दक्षता से काम करें और हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र को शांति प्रदान करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें इसकी रणनीति तो CISF बनाएगी, परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और CISF दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी, और धीरे 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 उसमें से CISF निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर करती जाए। तीसरा काम ये भी करना होगा, कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्राइवेट औद्योगिक कुछ जगह पे आज CISF काम कर ही रही, 11 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में CISF सुरक्षा प्रदान कर रही है, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। इस क्षेत्र में भी एग्रेसिव तरीके से CISF ने अपना अप्रोच बढ़ाना चाहिए और प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए भी आगे आना चाहिए। ड्रोन का खतरा, जो हमारे सीमांत क्षेत्र है, जो हमारे समुद्री किनारे के औद्योगिक इकाइयां हैं, इसके पर ड्रोन का खतरा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर ड्रोन विरोधी मॉडल्स तैयार करने के लिए, ड्रोन विरोधी टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए भारत सरकार की DRDO और BSF जैसी संस्थान जो लगे हैं, इनके साथ CISF ने इंटरेक्शन कर औद्योगिक सुरक्षा में ड्रोन रोधी इकाइयां कैसे काम करें, कैसे इमर्ज की जाए और कैसे इससे औद्योगिक उत्पादन करने वाली इकाइयों को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। CISF फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, इसके लिए चुस्तता और स्फूर्ति और अपने ध्येय के प्रति समर्पण, ये तीनों को ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक साइबर फिजिकल सिस्टम का मॉडल भी हमने तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिकल फोर्स के नाते काम करने से मुझे नहीं लगता
कि आगे होगा। एक सीआईएसएफ की कल्याणकारी जो योजना है, इसके लिए मैं जरूर बात करना चाहूँगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगभग आयुष्मान सीएपीएफ योजना का 100% इम्प्लीमेंटेशन सीआईएसएफ ने कर लिया है, परंतु इसके साथ हाउसिंग के रेशियो को सुधारने के लिए और जवानों के कल्याण के अन्य कामों पर भी आग्रह देना पड़ेगा। सीआईएसएफ ने वृक्षारोपण का अभियान जब 2019 के बाद 2020 के वृक्षारोपण के समय पर तय किए, दोनों साल 20 और 21 दोनों साल आपने अपने लक्ष्य से कई ज्यादा पौधों का रोपण कर बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज फिर से मैं सीआईएसएफ के सभी जवानों को, कहीं पर भी ड्यूटी पर तैनात है, वो सभी को कहना चाहता हूं, देश की औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन आपके बगैर शांति से संभव नहीं। इसलिए आने वाले समय की चुनौतियों को हमने पहचानना भी पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा, और वो चुनौतियों को लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया होगी, इसमें हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। ये तीनों आयामों को ध्यान रखते हुए सीआईएसएफ अपने लक्ष्य निर्धारित करे, 5 साल की कार्य योजना एक बेस तैयार करने के लिए और 25 साल की कार्य योजना देश के बढ़ते हुए अर्थतंत्र के साथ कदम ताल मिलाने के लिए, दोनों इसी वर्ष हमें तैयार करना है। डीजी सीआईएसएफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि कार्य योजना पर सीआईएसएफ के अलावे भी जिन जिन लोगों की मदद की जरूरत हो, सबकी मदद, सबके सुझाव लेकर सीआईएसएफ प्रोफेशनली ये कार्य योजना को बनाए, और सीआईएसएफ का जो इतिहास है उसको जब देश शताब्दी मना रहा होगा अपनी आजादी की, उस वक्त इससे भी और अधिक गौरव के साथ लोगों के सामने, देश की जनता के सामने हम पेश कर पाए, ऐसा एक संगठन बने। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, पूरे देश को, पूरे देश के अर्थतंत्र के से जुड़े हुए जगत को आप पर गौरव भी है, और वो आपकी सेवाओं को बहुत मन से सराहते भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि बल के 53वें स्थापना दिवस के गौरवमयी अवसर पर बल के वार्षिक स्मारिका सीआईएसएफ सेंटिनल 2022 का विमोचन कर सीआईएसएफ परिवार को